नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन के सहारे सिद्धार्थ जी ने जो तबादला की नीति लाई है, मैं नीति कहूँगा क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है ना उसमें तो यही कहा जा सकता है कि उन्होंने तबादला नीति लाई है। और वो कहने को कहते हैं कि हम विशेष परिस्थिति में तबादला के इच्छुक जो शिक्षक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आवेदन का प्रारूप है जो इस शिक्षा कोष पर मौजूद है उस प्रारूप को पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी या ट्रांसफ़र को लेकर जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है इसमें सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं, सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। जो 7 कैटेगरी बांटा गया है उसमें 6 कैटेगरी ऐसे हैं जो खास परिस्थिति के लिए है, कुछ 4 तो सिर्फ बीमारी से संबंधित हैं, फिर कोई महिला विडो हैं या तलाकशुदा हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पति पत्नी हैं उनको दिया जाएगा। और बाकी 7वें में उन्होंने स्पष्ट किया कि दूरी को लेकर भी अगर कुछ बातें हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल बहुत ही ढंग से, बहुत ही प्यार से सिद्धार्थ जी आपसे यही सवाल है कि ये अधिकार आपको दिया किसने? आप किस अधिकार के तहत ट्रांसफ़र कर रहे हैं? किस अधिकार के तहत आप तबादले के लिए अभी आवेदन मांग रहे हैं? क्या नियोजित शिक्षक आपके स्टाफ हैं, आपके शिक्षक हैं? हमें लगता है कि ये अगर बेसिक जानकारी भी आपके विभाग के अधिकारियों को नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बार बार कहते हैं कि आप जब से शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला है आपकी हर चिट्ठी से के मजमून पढ़ने से यही लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ मतलब अलग भाव है, या यूँ कहें कि छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। हर पत्र में मतलब ब्यूरोक्रेसी को जहाँ तक मुझे देखने की समझ है, जो मैंने देखा है कि 90% तो स्पष्टता के साथ चीज़ें समझ में आती हैं, 10% आप लोग जिलेबी की तरह घुमाते हैं जिसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, था भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से छुपा कोई एजेंडा, मतलब आप लोगों का तो एजेंडा रहता ही है, लेकिन इस तरीके से छुपे एजेंडों के साथ काम करिएगा, ये हमें बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। शिक्षकों का आप आवेदन कॉल किए हैं, जितने नियोजित शिक्षक अभी हैं, क्या उनके तबादला का अधिकार आपको है? क्या उनको जिला से बाहर आप तबादला कर सकते हैं? कोई नियमावली या कोई कानून ऐसा है जिस कानून के सहारे आप इनको तबादले के अभी आवेदन पर आप विचार करने की स्थिति में हैं? नहीं, क्योंकि जब तक ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं करते हैं तब तक ये आपके टीचर हैं ही नहीं। इनका नियुक्ता पंचायत है, जिला परिषद है, प्रमुख हैं, नगर निगम है, इनका नियुक्ता तो अभी तक है ही। और जब तक इनका नियुक्त करने का अधिकार पंचायत के द्वारा राज्य सरकार का ही है कि पंचायत को जो उन्होंने अधिकार दिया, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अधिकार दिया, बहाली हुई, जब तक वो नियमावली रद्द नहीं होता है, नई नियमावली नहीं आ जाती है, तब तक आप कैसे इनका तबादला कर सकते हैं? ये तो सही है, हमें तो नहीं लगता है कि इसमें किसी शक शुबा की बात है। तो फिर आवेदन मांगने का मतलब क्या है? या फिर आवेदन मांगकर आप कौन सा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं? इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप रद्द करिए नियमावली को, आपने जो क्या कहते हैं नियमावली तो के पाठक का था ही, आपने उसे एक कदम और आगे बढ़कर निर्णय लिया, फिर चीज़ें नई चीज़ें आपने अलग अलग स्टेप पर नई चीज़ों के साथ आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आता रहे। लेकिन इसमें तो सवाल उठेगा ना,
और बड़ा सवाल है, जिसके ट्रांसफ़र करने का आपका अधिकार नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति से अभ्यावेदन मांग रहे हैं। क्या अभ्यावेदन के मांग रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाएंगे 3 महीने बाद विशिष्ट शिक्षक, क्योंकि अभी तक आपने विशिष्ट शिक्षक घोषित नहीं किया है, विशिष्ट शिक्षक को अपने पद पर योगदान करने को लेकर अभी तक आपने कोई पत्र नहीं निकाला है, अधिसूचना जारी नहीं की है, तो आज के तारीख में भी ये तमाम शिक्षक आपके शिक्षक नहीं हैं और आप उनको अप्लाई करने के लिए कहा है। तो एक ऐसा नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के समय मेरा वजूद ही नहीं है और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, आपको हम हायर करते हैं, आप आ जाइए, आप मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, कैसे हो सकता है? सीधा, कहीं कोई घुमाने वाली बात नहीं है, ये सीधा सवाल है और ये साधारण सा सवाल है, लेकिन मजबूत सवाल है कि नियोजितों को ये मौका कैसे मिलेगा जब वो आपके अंग है ही नहीं। आपको न उनको सस्पेंड करने का अधिकार है, न बर्खास्त करने का अधिकार है, न आप उसका तबादला कर सकते हैं। आपको कोई कार्रवाई करनी होती है तो आप नियोजन इकाई को आप लिखते हैं, तो फिर तबादला कैसे? बड़ा सवाल है। और तबादला का राइट आपको नहीं है तो फिर इनके आवेदन को मांगने का मकसद क्या है? या फिर आने वाले दिनों में अगर आप तबादले को लेकर विशिष्ट शिक्षक होने की घोषणा करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, तो ऐसे अधिसूचना कैसे मान्य होगा ऐसे शिक्षकों पर जो आज अप्लाई कर रहे हैं? लीगली वो कर ही नहीं सकते। तो इसका कोई जवाब अगर आपके पास हो तो जवाब देने की कृपा किया जाए, जवाब दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जितने मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए हैं, जितने तरह के प्रावधान किए गए हैं, हाई कोर्ट में पहली सुनवाई में ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। औंधे मुँह गिरेगी भी शिक्षा विभाग। जिस तरीके से आप लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी हद तक जाके फैसला ले रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि जज 1 मिनट भी आपके इस फैसले को बर्दाश्त करेगा। आप देख भी चुके हैं कि किस तरीके से पहली सुनवाई में कई आपके निर्णय को जज साहब ने पलट ही नहीं दिया, सुनने को भी तैयार नहीं हुआ। आपके सरकारी वकील दलील देने के लिए समय मांगते रहे, बात कहते रहे, कहा नो 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 नो, रिजेक्ट, जाइए। जो आवेदक हैं उनको उनके आवेदन को स्वीकार कीजिए और जो वो कह रहे हैं उस पर कार्रवाई करिए। क्या आप चाहते हैं कि यही बात आगे बढ़े या फिर मंशा कुछ और है? क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये जो आपने आवेदन मांगा है, इस आवेदन के तहत सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी से जो चयनित TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक हैं वही लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर अप्लाई कर सकता है। विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक या शिक्षा मित्र या जो कोई भी शिक्षक है, वो अगर आवेदन कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी तौर पे, उनको कोई कानूनी राइट है ही नहीं, क्योंकि वो आपके शिक्षक हैं ही, स्टेट कैडर के वो शिक्षक हैं ही नहीं, जिला कैडर के वो शिक्षक हैं ही नहीं, तो उनका राइट ही नहीं है। तो फिर वो अप्लाई कैसे करेंगे? या फिर उनके अप्लाई का मतलब क्या है? अप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी वाले करेंगे या जो नियमित हैं, जिनका तबादला, जिनका डिस्ट्रिक्ट कैडर है, वो कर सकते हैं। तो ये तो साफ हो गया ना, आप कह नहीं रहे हैं, आप न कह रहे हैं न रोक रहे हैं, लेकिन प्रावधान ऐसा है जिस प्रावधान की वजह से वो पहले ही सुनवाई में जिला शिक्षा अधीक्षक, चाहे प्राथमिक निदेशक, चाहे ACS, पहले ही फेज में उनका आवेदन रद्द कर देंगे, क्योंकि उनको वो राइट ही नहीं है। तो फिर ये कहने में किस बात का गुरेज है सिद्धार्थ जी? जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा पास कर गए हैं, उनके लिए ये तबादला नीति नहीं है। बोलिए तो हजूर, क्यों इस बात को छुपा कर रखे हुए हैं? क्यों इस बात को आप भेद बनाकर रखे हुए हैं? जिस शिक्षक के तबादला का राइट आपको नहीं है, तो उसको कहने में क्या गुरेज है सिद्धार्थ जी? बार बार ये मेरा सवाल है। और मेरा सवाल ये भी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हम बार बार कह रहे हैं, ये तो तय है ना
कि ये जो तबादला की बात कही जा रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगली तौर पर बीपीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और जो नियमित शिक्षक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोगों को तो इसमें अप्लाई करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि एलिजिबल है ही नहीं वो। दूसरी बात, आपने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, जो आपने पत्र जारी किया तबादले को लेकर कि विशिष्ट स्रोतों से हमें जो पता चला है, आजकल आपको भी कुछ अलग, मतलब एक अधिकारी कहे कि हमको विशेष सूत्र से पता चला है, स्रोत से पता चला है, ये सब तो मीडिया की भाषा है। तो जो विशेष स्रोतों से आपको पता चला, तो जो आपने क्राइटेरिया बनाया है उसमें तो कहीं नहीं लिखे थे कि भाई जो गंभीर बीमारी वाले लोग हैं, जो आपने क्राइटेरिया दिया है, जिन्हें जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो पति पत्नी हैं, उनको अपने शहरी नगर निकाय के अगर रहने वाले हैं तो वहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो आपने कहीं इंकित नहीं किया था। मतलब जिसको सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, जिसको सबसे ज़्यादा शहर में रहने की ज़रूरत है, आप उनको शहर आने का रास्ता ही बंद कर दिया है। पटना का कोई टीचर, एक महिला टीचर हमें फ़ोन की थी आज सुबह ही, शेखपुरा में वो पोस्टेड है, वो आलमगंज उनका घर है, वो पटना आने का अधिकारी हैं, विडो हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो अप्लाई नहीं कर सकती है। तो जो इसका घर शहर में है वो शहर नहीं आ सकता है। ये तो आपके उस 7 पंक्ति का जो आपका जो संदेशा है, उस संदेशा में तो कहीं ये बातें नहीं लिखी हुई। फिर पति पत्नी वाले में भी जो आपने प्रावधान कर रखा है, किसी भी परिस्थिति में वो एक जगह नहीं पहुंच सकते हैं। अगर शहर में रहना चाहें तो आ ही नहीं सकते हैं वो। अब नगर निगम के रहने वाले लोग हैं, नगर निगम में कई वार्ड हैं, आप वार्ड, जैसे पंचायत का विकल्प आपने दिया ना, वार्ड का भी विकल्प हो सकता था कि ठीक है आप जिस वार्ड के निवासी हैं उस वार्ड में नहीं, उस वार्ड के बाहर आप कीजिए। पंचायत से थोड़ा ही छोटा वार्ड होता है ना, पटना शहर में तो पंचायत से बड़ा बड़ा वार्ड है। नगर निगम जहाँ है वहाँ कई पंचायत से बड़ा बड़ा वार्ड सब है, और उस वार्ड में कई स्कूलें हैं। शहर में गांव की तुलना में ज़्यादा वो स्कूलें हैं, तो आप वहाँ ऑप्शन नहीं दिए। मतलब जिसको तबादले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको लेकर आपने मानवीय रुख अख्तियार किया है, लेकिन तबादले की नीति में एक ऐसा पेच लगा दिया है, आपने स्क्रू कस दिया है कि लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आप किसके लाभ के लिए ये नीति बनाया है आपने। जब विकलांग को लाभ नहीं मिलेगा, दिव्यांग को लाभ नहीं मिलेगा, किन्नर को लाभ नहीं मिलेगा, विधवा को लाभ नहीं मिलेगा, तलाकशुदा महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, पति पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, गंभीर रूप से कैंसर जैसे, हार्ट जैसे बीमारी से जो पीड़ित शिक्षक शिक्षिका हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है, उनको भी ये जगह नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है ना कि सिद्धार्थ बाबू ये पॉलिसी किसके लिए बनाई गई है। बहुत भोले मन से हम पूछ रहे हैं कि जो कोई भी इस पॉलिसी बनाने के पीछे में है, किसके लिए बना रहे हैं, किसको पटना लाना चाहते हैं, किसको दरभंगा लाना चाहते हैं, किसको समस्तीपुर लाना चाहते हैं, किसको खगड़िया लाना चाहते हैं। खगड़िया वाला तो ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, पूरा जिला परेशान है। बताइए शहर में कौन रहेगा? शहर के लोगों को शहर में रहने का अधिकार नहीं है, वो गांव में जाकर रहे, ठीक है, लेकिन शहर में रहने का अधिकार आपने किसको दिया है? जिसका अपना घर है, 10 किलोमीटर के अंदर में शहर में कहीं पोस्टिंग हो सकती थी, आप उसको तो आपने वो रास्ता तो बंद कर दिया। तो फिर ये रास्ता किसके लिए तैयार किया है आपने? ये कालीन किसके लिए शिक्षा विभाग बिठाया है? ये कालीन और तस्तरी लेके विभाग के अधिकारी जो आने का स्वागत द्वार पर जो इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए, किस टीचर के इंतजार में बैठे हैं ये सारे लोग? समझिए, हम शुरुआती दिनों से कह रहे थे कि ये एक बड़ा खेल है,
और इस खेल में जो शिक्षा विभाग का जो सेक्शन अफसर है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सब इस खेल में शामिल हैं। एक कुछ खास लोगों के लिए ये सारी कवायतें हो रही हैं, क्योंकि जो नियमावली नहीं, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, और हम बार बार कहते थे कि देखिए नोटिफिकेशन जो है ना, उसके ठीक बहुत सारी चीजें उलट आपको ऐप में मिलेगा। दिख गया ना, देख लिए ना। और फिर ऐप के बाद जो आवेदन आपके द्वारा दी जाएगी, उस आवेदन पर कुछ और तीसरी बातें आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। यही सिद्धार्थ मॉडल है, यही सिद्धार्थ मॉडल है। इस मॉडल को समझिए कि सिद्धार्थ जी इससे पहले तबादले को लेकर एक आपने निकाला संकल्प। जो बातें आपने संकल्प में डाली, ठीक उसके विपरीत उन्होंने आपने नोटिफिकेशन किया। और फिर जब ऐप पर आने के बाद जब इस शिक्षा कोष पर चीजें आई तो फिर उसके ठीक उलट बहुत सारी बातें शिक्षा विभाग के इस शिक्षा कोष पर भी देखने को मिला। तो क्या कहा जाए, ये सिद्धार्थ मॉडल है? कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, रिजल्ट कुछ और निकलेगा। ऐसा भी हुआ है क्या? कोई सरकार, कोई अधिकारी गुप्त एजेंडे के साथ कोई पत्राचार कैसे जारी कर सकता है? और जब वो पत्राचार जारी करता है तो स्पष्टता के साथ सारी चीजें दिखनी चाहिए ना। तो फिर ये स्लीपर सेल जैसा काम करने का क्या मतलब है कि आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, और सोच कुछ और आकर बाहर सामने आ रही है? क्या जरूरत है इसकी? इस ऐसे में सिद्धार्थ जी, सीधा सीधा सवाल आपसे है, आप इन बातों को गौर करिए कि इस खेल के पीछे कौन है, कौन आपके आड़ में ये इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। बहुत कम लोगों को, ऐसे लोगों को जगह पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कौन है वो लोग? हम उम्मीद करते हैं आज के इस एपिसोड के बाद बहुत सारी चीजें जो स्पष्टता के साथ नहीं दिख रही हैं, ऐप पर वो बातें सामने आएंगी। और राष्ट्र के नाम संदेश के सहारे नहीं कहिए, वो आप एसीएस हैं, लेकिन आप संवाद के सहारे कुछ कहने का आपका अधिकार नहीं है। आपको पत्र निकालने का अधिकार है, आप पत्र निकालिए। इसलिए आप पत्र के सहारे ये जो सारी चीजें आ रही हैं उसको स्पष्टता के साथ शिक्षकों के सामने लाइए। नहीं तो इसी अस्पष्ट पत्र के आड़ में बहुत सारे शिक्षकों का बहुत तरीके से शोषण हो जाएगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इस बात को समझिए सिद्धार्थ जी, ये अस्पष्ट लेटर जो है शोषण का बहुत बड़ा हथियार है। ये अस्पष्ट निर्देश, दिशा निर्देश नहीं होना बहुत बड़ा स्कोप छोड़ रहा है, रास्ता बना रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप इन तमाम रास्तों को बंद करेंगे और जिन्हें जरूरत है तबादला की, उन तक आपके तबादला की नीति का लाभ पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि जो तबादले के लिए इनकी जरूरत है उन तक ये इस नीति का लाभ पहुंचे। नहीं तो फिर ये जो स्वांग रचा जा रहा है ना, प्लीज उसको बंद करिए। एक अधिकारी के तौर पर कई तरह के सवाल आपके फैसले की वजह से उठने शुरू हो गई।